हेलो 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 गुड इवनिंग एवरीबॉडी। माय नेम इज शिवम जगदीश एंड वेलकम बैक टू द चैनल। तो एडमिशन का थर्ड वीडियो आज आपके बीच में आ रहा है और आज के वीडियो में हम सीखने वाले हैं ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये हर चैप्टर में आएगा, एडमिशन में, रिटायरमेंट में, डेथ में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट और क्रूशियल चीज है जो हमें सीखनी चाहिए बहुत बेहतरीन तरह से। तो इस वीडियो के अंदर गुडविल का ए टू जेड सब कुछ समझ में आ जाएगा। ये वीडियो देख लिया तो गुडविल के बारे में तुमको 100 वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ रही होगी, एक वीडियो गुडविल खत्म। ठीक है, बात समझ में आ रहा है। मैंने कैलकुलेशन ऑफ गुडविल का अलग वीडियो बना रखा है, ये है ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। ठीक है, तो चलो केस नंबर 1 पे बढ़ते हैं। पहला केस है व्हेन द अमाउंट ऑफ गुडविल इज पेड प्राइवेटली। मैं तुमको एक चीज बताना चाहता हूं, हमारी अकाउंट्स में प्राइवेट चीजों का कोई भी यूज नहीं है। मतलब ऐसा काम जो प्राइवेटली किया गया है उसको अकाउंट्स में रिकॉर्ड नहीं किया जाता है। तो व्हेन गुडविल इज पेड प्राइवेटली इट वोंट बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। क्लियर है, इसका कोई भी ट्रीटमेंट करना ही नहीं है, तो इसके बारे में और सीखना ही नहीं है। अब आते हैं अगले केस पर, केस नंबर 2। केस नंबर 2 में भी मैं पहला केस लेकर आया हूं, उसके अंदर when goodwill is retained in business। तो केस नंबर 2 कह रहा है when the new partner brings his share of goodwill in cash। नया पार्टनर जब गुडविल कैश में लेकर आता है तब क्या एंट्री बनेगी। ठीक है ना, तो इसके लिए मैंने एक छोटा सा क्वेश्चन ले रखा है, वो भी बताऊंगा, पर छोटी सी एंट्री बता रहे हैं तो मैं क्या होगा। सबसे पहले जब गुडविल लेकर आएंगे तो एंट्री होती है बेटा बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल। क्या लिखते हैं, बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल। और देन ये प्रीमियम फॉर गुडविल डिस्ट्रीब्यूट की जाती है ओल्ड पार्टनर्स में। प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स अकाउंट। ये हमेशा याद रखना, जो नया पार्टनर गुडविल लेकर आता है उसका डिस्ट्रीब्यूशन सैक्रिफाइसिंग रेशियो में किया जाता है। ये बच्चे अक्सर गड़बड़ कर देते हैं, सैक्रिफाइसिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट नहीं करके आते हैं। तो क्या बेसिक आइडिया लग गया, गुडविल लाने की एंट्री, गुडविल डिस्ट्रीब्यूट करने की एंट्री क्या होगी। ये केस हम कौन सा पढ़ रहे हैं, व्हेन गुडविल इज रिटेन्ड इन बिजनेस। चलो एक क्वेश्चन देखते हैं, बहुत हो गई बात, क्वेश्चन करके देखते हैं। लिखा है ए और बी दो पार्टनर्स हैं, ए की कैपिटल दे रखी है 1,80,000, बी की कैपिटल दे रखी है 1,40,000। ठीक है, इनके बीच में रेशियो है 3:2। C is admitted for 1/4. He brings 67,500 as goodwill and 1.5 lakh as capital। तो तुम्हें पता है कि तुम्हें निकालना पड़ता है सैक्रिफाइसिंग रेशियो। तुम सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकाल लो। मैं आपको बता रहा हूं कि सैक्रिफाइसिंग रेशियो यहां पर 3:2 आया है, लेकिन आपको काम ये करना है, न्यू रेशियो तुम सीख चुके हो, न्यू रेशियो निकालो, ओल्ड माइनस न्यू करके सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालो और चेक करना क्या 3:2 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। फिर इसके ऊपर भी बात बताएंगे। चलो भाई, नया पार्टनर लेकर आया है गुडविल और कैपिटल का पैसा, तो पहली एंट्री क्या बनेगी बेटा, बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल टू सीज कैपिटल अकाउंट। ठीक है, बात समझ में आ रही है कि नहीं। कितना लेकर आ गया पैसा, वो 67,500 लेकर आया गुडविल का पैसा और 1,50,000 लेकर आया है वो कैपिटल का पैसा। अब दोनों को जोड़ दो भैया, कितना आ रहा है, ये आ गया 500 और 7 6 5 11 2,17,500। सबको समझ में आ गया कि ये एंट्री हमने कैसे की है। क्लियर है, डन है। सेकेंड एंट्री क्या होगी, जो प्रीमियम फॉर गुडविल है वो किस में डिस्ट्रीब्यूट की जाएगी, ओल्ड पार्टनर्स में। प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स। ओल्ड पार्टनर कौन है, ए और बी। एक सेकेंड रुको, ओल्ड पार्टनर्स कौन कौन है, ओल्ड पार्टनर्स है हमारे पास ए और बी। चलो भैया, ए और बी हमारे ओल्ड पार्टनर्स हैं, तो यहां लिखा टू एज कैपिटल अकाउंट टू बीज कैपिटल अकाउंट। अब ये बात याद रहे, ये प्रीमियम फॉर गुडविल किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होता है, हमेशा सैक्रिफाइसिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होगा। ठीक है कि नहीं, ठीक है भाई। तो चलो सैक्रिफाइसिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करके बताओ कितना आएगा, 67,500 इंटू 3/5।
तो 5 1 5 1 5 1 7 5 3 15 2 5 5 5 25 0 0 3 0 3 5 15 3 3 9 and 10 3 1 3 4 40,500 रुपए यहां आ रहा है। सिमिलरली ये आएगा 27,000 रुपीज यहां पर। क्या यहां तक तुमको वर्किंग समझ में आई है कि नहीं? ये कौन सा केस किया? व्हेन न्यू पार्टनर ब्रिंग्स हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश और वो पैसा रिटेन हो रहा है। अगला केस क्या है? व्हेन गुडविल इज विड्रॉन बाय द ओल्ड पार्टनर्स। ये भी केस है। लाई हुई गुडविल जब पार्टनर्स विड्रॉ कर लेंगे तब क्या होगा? तब आप यही क्वेश्चन अगर मैं समझूं, इसी क्वेश्चन को बताऊं कि गुडविल इज विड्रॉन बाय ओल्ड पार्टनर्स, तब क्या होगा? आप पहले गुडविल लाने की एंट्री करेंगे, फिर गुडविल को डिस्ट्रीब्यूट करने की एंट्री करेंगे, उसके बाद आप एंट्री पास करेंगे विड्रॉल की। विड्रॉल की एंट्री क्या होती है? जो पार्टनर्स हैं, मतलब एस कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश। एस कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ये किस चीज की एंट्री है? ये एंट्री है गुडविल विड्रॉन की। क्लियर है कि नहीं क्लियर? ये एडिशनल एंट्री आ गई। 40,500 ये विड्रॉ कर लेंगे, 27,000 ये विड्रॉ कर लेंगे, 67,500 बिजनेस से निकल गया। तो विड्रॉन के केस में आपको 3 एंट्री पास करनी पड़ेगी। कभी कभी ये हो सकता है क्वेश्चन में कि पूरी गुडविल ना विड्रॉ करके आधी गुडविल विड्रॉ कर ले। ठीक है, तो हम आधे की विड्रॉल एंट्री पास कर देंगे। समझ में आ रही है बात? 2 केसेस क्या हैं, तुम्हें एकदम अच्छे से क्लियर हो गया है ना बाबा? चलो भाई आगे बढ़ते हैं और अगले केस पर आ रहे हैं। अगला केस क्या है आइए जानते हैं। केस नंबर 4। केस नंबर 4 कैसे? उससे पहले केस नंबर 3। केस नंबर 3 क्या कह रहा है? व्हेन गुडविल अपीयर्स इन ओल्ड बैलेंस शीट, तब क्या होगा? अब देखो एक एग्जांपल के थ्रू अगर बताऊं, मान लेते हैं हमारे पास एक बैलेंस शीट है। ये बैलेंस शीट है, ये लाइबिलिटी साइड होती है, देन वी हैव अमाउंट, देन वी हैव असेट्स एंड देन वी हैव अमाउंट। तो जनरली होता क्या है? जनरली क्या हमेशा ये होता है कि गुडविल कभी कभी बिजनेस की यहां पर दे रखी होगी। इसको बोलते हैं व्हेन गुडविल अपीयर्स इन द ओल्ड बैलेंस शीट। इस केस में ये गुडविल हम पुराने पार्टनर्स में पुराने रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। मान लेते हैं यहां पर 2 पार्टनर्स थे, ए और बी, इनके बीच में रेशियो था 3:2 और एक पार्टनर है सी इज एडमिटेड फॉर 1/5। तो ये जो गुडविल है वो कहां डिस्ट्रीब्यूट होगी? पुराने पार्टनर्स में पुराने रेशियो में। तो एंट्री क्या बनेगी? एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल। एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल। ये 90,000 को 3:2 में ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे तो कितना आएगा? 90,000 इंटू 3/5, 5 से डिवाइड कर दिया, 5 1 5, 405। तो ये आ गया 18 3 54,000 एंड 26,000, सॉरी 36,000। क्लियर है कि नहीं क्लियर? ये एंट्री समझ में आ गई। केस नंबर 3 समझ में आ गया कि अगर कभी क्वेश्चन में गुडविल हमको बैलेंस शीट में दी गई होगी तो क्या एंट्री बन रही होगी? वो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की डेबिट साइड पर राइट ऑफ कर देते हैं। क्या एंट्री बन रही है ये भी मैंने आपको बता दिया। बहुत स्लोली चल रहे हैं, जितने केसेस बन सकते हैं वो सारे के सारे कराने की कोशिश है इस वीडियो के अंदर, जो कि पूरा भी कर लेंगे। आगे बढ़ते हैं, केस नंबर 4 पर आ रहे हैं। केस नंबर 4 क्या कह रहा है? आओ देखो। केस नंबर 4 बोल रहा है मेरे भाई, व्हेन न्यू पार्टनर डज नॉट ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश। कभी कभी ऐसा होगा कि नया पार्टनर अपना गुडविल कैश में लेकर नहीं आएगा। उस केस में हम उसके करंट अकाउंट से एंट्री पास करते हैं। तो इस केस में क्या होगा? लेट्स से ए और बी 2 पार्टनर है, 3:2 का रेशियो है, सी आया था 1/5 के लिए और इसको आइडियली लानी थी गुडविल मान लो 10,000, लेकिन ये गुडविल कैश में लेकर नहीं आया। इस केस में हम एंट्री क्या बनाएंगे? इस केस में एंट्री बनेगी करंट अकाउंट से, मतलब सीज करंट अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स। ओल्ड पार्टनर कौन कौन है? टू एज कैपिटल, टू बीस कैपिटल।
समझ में आ रही है ना बात? 10,000 रुपए गुडविल लेकर आना था, वो नहीं लेकर आया, तो कौन सा अकाउंट खोल दिया? करंट अकाउंट। और इसको सैक्रिफाइसिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। सैक्रिफाइसिंग रेशियो बेटा 3:2 ही आएगा, आप निकाल लेना। याद रखना ये सैक्रिफाइसिंग रेशियो में ही बढ़ता है, गड़बड़ ना करके चले आना भैया, ठीक है ना? तो डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो ये आ जाएगा 6,000 और 4,000। बराबर है बात? समझ में आ गया? व्हेन पार्टनर डज नॉट ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश, तब क्या होगा? अच्छा ठीक है भाई, अब इसी बात पर एक क्वेश्चन करके देख लेते हैं, तो एक बेटर अंडरस्टैंडिंग मिल जाएगी कि हमें कुछ आ भी रहा है कि नहीं आ रहा है कि नहीं? तो चलो भाई, एक क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक्स और वाई दो पार्टनर्स थे, इनके बीच में रेशियो हुआ करता था 5:3। फिर जेड एक नया पार्टनर एडमिट हो गया और न्यू रेशियो हो गया 4:3:2। तो तुम्हें यहीं पर पॉज लेना है और तुम्हें निकालना है सेक्रीफाइसिंग रेशियो, जिसका फॉर्मूला होता है ओल्ड माइनस न्यू। चलो भाई निकालते हैं सेक्रीफाइसिंग रेशियो। एक्स का सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्या हो जाएगा? ओल्ड है 5/8, न्यू है 4 3 7 2 9 4/9। एलसीएम हो गया 72, 45 माइनस 32 3, 13/72 ये आ गया। सिमिलरली y का निकालेंगे हम लोग। y का ओल्ड रेशियो है बेटा 3/8 और y का न्यू कितना है? 3/9। 9 और 8 72, एलसीएम 27 माइनस 24, दैट गोज टू 3/72। तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो हमारा निकल कर आया 13:3। क्या ये बात समझ में आ गई? 13:3 सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकाल लिया है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन में आगे। लिखा है Z brings 1 lakh in cash as his share of capital but could not bring goodwill in cash। ठीक है, बात समझ में आ गई? Z अपना कैपिटल तो कैश में लेकर आया है, लेकिन गुडविल कैश में लेकर नहीं आया। Z कैपिटल लेकर आया है, एंट्री पास कर दो। कैश में लेकर आया है तो कैश अकाउंट डेबिट टू Z's कैपिटल। ये एंट्री बना दी हम लोगों ने 1 लाख रुपए की कैपिटल लाने की एंट्री। ठीक है, बात समझ में आ गई? हाँ भैया। उसके बाद क्या हो रहा है? गुडविल लेकर नहीं आया, तो हम ये पता लगाएंगे कि कितनी गुडविल उसको लानी थी। पूरे फर्म की गुडविल दे रखी है अपने को 1,80,000। ये पूरे फर्म की गुडविल है, मतलब 1,80,000 पूरे फर्म की गुडविल। तो जेड की कितनी हुई? 2/9, कितना हो जाएगा? 40,000। जेड की गुडविल कितनी हो गई भाई? 40,000। मतलब 40,000 गुडविल उसको लानी थी, वो नहीं लेकर आया। अब जब पार्टनर गुडविल कैश में लेकर नहीं आता है तो किस अकाउंट से ट्रीटमेंट होता है? वो ट्रीटमेंट होता है करंट अकाउंट से। तो मतलब यहां क्या होगा? जेड्स करंट अकाउंट डेबिट टू एक्सेस कैपिटल अकाउंट टू वाइज कैपिटल अकाउंट। ये हम क्या कर रहे हैं? ये गुडविल को सैक्रिफाइसिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, ठीक है ना? 40,000 गुडविल है, किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना है? 13:3। तो फटाफट से ये डिस्ट्रीब्यूट करो, कितना आ रहा है? और ठीक है, डिस्ट्रीब्यूट करने की कोशिश करते हैं हम लोग। ये कैलकुलेशन 40,000 इंटू 13:3 मतलब 13/16। ओ माय गॉड, ये तो बड़ी मुश्किल सी कैलकुलेशन होने वाली है। चलो करो करो भैया, करो फटाफट से। चलो भैया कैलकुलेटर ले आए हैं और इसकी कैलकुलेशन कर लेते हैं, ठीक है ना? ओके, 40,000 इंटू 13 डिवाइडेड बाय 16, ये आ रहा है 32,500। तो यहां लिख दिया 32,500, फिर ये आ जाएगा 7,500। क्लियर है? समझ में आ गया? यहां तक समझ में आ गया? कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। अब यहां पर एक और बात करी जा रही है। क्या बात करी जा रही है? एट द टाइम ऑफ जेड्स एडमिशन गुडविल अपीयर्स इन द बुक्स एट 2,40,000। मतलब ये क्या है? ये है ओल्ड बैलेंस शीट की गुडविल। क्या है भैया? ये ओल्ड बैलेंस शीट की गुडविल है। तो हमको क्या करना चाहिए? जब कभी गुडविल पुरानी बैलेंस शीट में दी हो
तो ओल्ड पार्टनर्स में राइट ऑफ की जाती है। ओल्ड पार्टनर कौन कौन है यहां पर? एक्सिस कैपिटल अकाउंट डेबिट, वाइज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल। तो सारे कॉन्सेप्ट आपके रिवाइज हो गए। कितना गुडविल अपीयर थी? 2,40,000। और रेशियो कितना है? रेशियो है 5:3। तो 2,40,000 इंटू 5 डिवाइड बाय 8, 1,50,000 और 90,000। क्या ये बात तुम सभी लोग को समझ में आ गई? यहां तक हम लोगों ने किया क्या ये चीज क्लियर है सभी बच्चों को? तो अब जाकर तुम्हारी कुछ कुछ प्रैक्टिस इस टॉपिक पर हो रही है। ठीक है, यहां से हो सकता है वीडियोस थोड़े थोड़े लंबे मिलने लगे, ठीक है ना, तो बर्दाश्त करना भाई। चलो भैया, एक क्वेश्चन और करते हैं जो कि हमारा केस नंबर 5 भी है। एक सेकेंड, जो कि हमारा केस नंबर 5 भी है। केस नंबर 5 क्या कह रहा है? When new partner brings in only a part of his share of goodwill, मतलब लेट्स से एक पार्टनर को 10,000 रुपए गुडविल लेकर आना था, वो 6,000 ही लेकर आया। तो 6,000 लेकर आया कैश में, बाकी नहीं लेकर आया, तो उसके लिए करंट अकाउंट हम लोग खोल देते हैं। तो एंट्री कैसे पास करेंगे जरा देखो। एक क्वेश्चन लिखा है यहां पर, ए और बी के बीच में रेशियो है 3:2। सी इज एडमिटेड फॉर 1/4 शेयर विच ही टेक्स 1/6 फ्रॉम ए एंड 1/12 फ्रॉम बी। तुम लोग सेक्रीफाइसिंग रेशियो अब निकाल सकते हो। 1/6 फ्रॉम ए, 1/12 फ्रॉम बी, तो इसका रेशियो आ गया 2:1। इसका रेशियो आ गया 2:1 सेक्रीफाइसिंग रेशियो। आप भी निकाल लीजिए, निकालना सिखा चुका हूं मैं। फिर क्या बोला है? सी ब्रिंग्स 50,000 एज गुडविल आउट ऑफ द शेयर ऑफ 90,000। 90 लाना था, 50 लेकर आया। क्या एंट्री बनेगी? सबसे पहली एंट्री कैश अकाउंट डेबिट, ठीक है, टू प्रीमियम फॉर गुडविल। आप एक साथ एंट्री बना सकते हो, अलग अलग भी। कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल। कितना गुडविल कैश में लेकर आ गया है? 60,000, सॉरी 50,000। 50,000 गुडविल वो लेकर आ गया कैश में, और बाकी गुडविल वो कैश में लेकर नहीं आया। सेकेंड एंट्री क्या बनेगी? प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट। कितना गुडविल कैश में लेकर आया था? 50,000 रुपए। फिर यहां लिखेंगे हम लोग सीज करंट अकाउंट डेबिट। जो गुडविल वो कैश में लेकर नहीं आया, वो किससे ट्रीटमेंट होता है? करंट अकाउंट से ट्रीटमेंट होता है, मैंने बता दिया है आपको। अब ये डिस्ट्रीब्यूट करेंगे हम एक्सक्यूज मी ओल्ड पार्टनर्स में, टू एज कैपिटल टू बीज कैपिटल। और ये किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं? ये डिस्ट्रीब्यूट करते हैं बच्चा पार्टी सेक्रीफाइसिंग रेशियो में। सेक्रीफाइसिंग रेशियो दे रखा आपने को 2:1। जल्दी से कर दो डिस्ट्रीब्यूट और आ जाएगी मजा। कितना आएगा? 90,000 दे रखा है, इनटू 2 डिवाइड बाय 3, 60,000 एंड 30,000। ये आ गया क्वेश्चन। करना आ गया सभी बच्चा पार्टी को, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं। केस नंबर 5वां समझ में आ गया, जिसमें गुडविल आधी तो लेकर आया और कुछ पोर्शन नहीं लेकर आया। ठीक है, आते हैं और आज के टॉपिक का लास्ट क्वेश्चन। आज के टॉपिक का लास्ट क्वेश्चन जो सबसे ज्यादा दिक्कत भरा क्वेश्चन लगता है बच्चों को, वो क्या है? उसका नाम है हिडन गुडविल। ये लव है भैया, ये पेपर में आएगा ही आएगा, मिलेगा ही मिलेगा। एक आसान सा क्वेश्चन लेकर दिखा रहा हूं। ये हिडन गुडविल होता क्या है? मतलब हमें पता ही नहीं है कि नए पार्टनर को कितनी गुडविल लेकर आनी चाहिए थी। ठीक है, यही नहीं पता। तो भाई देखो, यहां पे क्वेश्चन लिखा है ए और बी दो पार्टनर्स है जिनकी कैपिटल है 1,00,000 और 80,000 रुपए। सी एक नया पार्टनर आया, 1/4 शेयर के लिए आया। सी लेकर आया है 90,000 एज कैपिटल, और क्वेश्चन में सेक्रीफाइसिंग रेशियो भी दे रखा है। 90,000 एज कैपिटल लेकर आया है सी। तो सबसे पहले हिडन कितनी गुडविल लाया, कितनी गुडविल लानी चाहिए थी, ये नहीं दे रखा है। तो तुम्हें गुडविल पहले पता लगानी पड़ेगी कितनी निकालनी है यहां पर। तो सबसे पहले स्टेप नंबर 1 देखो। स्टेप नंबर 1, कैलकुलेट टोटल कैपिटल ऑन द बेसिस ऑफ न्यू पार्टनर्स शेयर। कैसे निकालेंगे? देखो, नया पार्टनर 90,000 रुपीज कैपिटल लेकर आया है, इसका शेयर कितना है? 1/4।
तो इसके रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा, टोटल कैपिटल। यहां से टोटल कैपिटल आ गई 3,60,000। ये हो गया स्टेप नंबर 1, टोटल कैपिटल ऐसे निकाल लिया। स्टेप नंबर 2 क्या होगा, स्टेप नंबर 2 में भी टोटल कैपिटल निकालनी है, लेकिन कैसे निकालेंगे, ए की कैपिटल, बी की कैपिटल, सी की कैपिटल, तीनों की कैपिटल ऐड कर दें तो भी तो टोटल कैपिटल आ जाएगी। ए की कैपिटल कितनी दे रखी थी अपने को, 1 लाख रुपीस, बी की कैपिटल दे रखी थी 80,000 और सी की कैपिटल दे रखी थी बच्चा 90,000। इस हिसाब से टोटल कैपिटल कितनी हो रही है, 9 और 8 70, 170, 2,70,000। यही हो रही है ना बेटा, आप लोग भी चेक करते चलो। 1 लाख प्लस 80,000 प्लस 90,000, 2,70,000। अब देखो स्टेप नंबर 1 में टोटल कैपिटल अलग आ रही है, स्टेप नंबर 2 में टोटल कैपिटल अलग आ रही है, तो यहां से निकलता है गुडविल ऑफ द फर्म। मतलब दोनों टोटल कैपिटल को माइनस कर देंगे, 3,60,000 माइनस 2,70,000 जो आएगा वो होगा गुडविल ऑफ द फर्म। कितना आएगा भैया, यहां से निकलकर आ रहा है 90,000। ये 90,000 नए पार्टनर की गुडविल नहीं है, ये पूरे फर्म की गुडविल है। हमें करना क्या पड़ेगा, नए पार्टनर की गुडविल का शेयर निकालना पड़ेगा। तो मतलब सी शेयर ऑफ गुडविल कितना हो जाएगा, 90,000 इंटू 1/4, 90,000 इंटू 1/4, इसका मतलब 22,500 सी को गुडविल लेकर आनी चाहिए थी। क्लियर है कि नहीं क्लियर, बात समझ में आ गई है यहां तक। अब इसका सॉल्व कैसे करेंगे, इसकी एंट्री कैसे बनाएं, इसकी एंट्री कैसे बनाएं, देखो सी इज एडमिटेड, सी कितना लेकर आया 90,000 एज कैपिटल, तो यहां पर हम एंट्री करेंगे कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल। कितना है अमाउंट, 90,000। अब यहां पर यह नहीं मेंशन है कि वो गुडविल कैश में लेकर आया है या नहीं लेकर आया है, ऐसे क्वेश्चन मेंशन होगा कि गुडविल वो कैश में लेकर आया है कि नहीं लेकर आया है। ठीक है, अगर यहां पर गुडविल कैश में लेकर आया होता तो लिखा होता सी ब्रिंग्स 90,000 एज कैपिटल एंड नेसेसरी अमाउंट ऑफ गुडविल इन कैश, पर यहां नहीं लिखा है, इसका मतलब गुडविल कैश में लेकर नहीं आया। तो किससे ट्रीटमेंट होगा, सीज करंट अकाउंट से, सीज करंट अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट टू बी इज कैपिटल अकाउंट। समझ में आ गई कि नहीं आई गई बात, 22,500 गुडविल था, इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। सैक्रिफाइसिंग रेशियो कितना आ रहा है भैया, ये आ रहा है 7,500 और ये आ रहा है 15,000। तो भैया अब जाकर आपका गुडविल का टॉपिक पूरे चैप्टर से खत्म होता है। इसके बाद भी तुम्हें लगता है कि कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है, तुम्हें नहीं समझ में आ रहा है, तो कमेंट सेक्शन में लिख कर दो। और लगता है कि और डिटेल में नोट्स चाहिए, कुछ और चीजें चाहिए, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जाइए, लिंक डाउनलोड करिए और एप्लीकेशन के फ्री स्टडी मटेरियल सेक्शन में चले आइए, आपको मन मुताबिक नोट्स मिल जाएंगे। सो अगर वीडियो पसंद आया है तो अपने टीचर्स और अपने फ्रेंड्स से जरूर शेयर करें। मिलते हैं बहुत जल्दी एक नेक्स्ट वीडियो के साथ, कीप स्माइलिंग एंड कीप लर्निंग।